तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इसका पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। पार्ट 1 सुबह हम अपलोड कर चुके हैं, जहां पर जो अपने टेंस होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे उसके बारे में हमने आपको सुबह बता दिया था। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं जो आपके इंपरेटिव होते हैं, जो 2+V1 इन्फिनिटिव होते हैं, कुछ इच्छा इच्छा सूचक होते हैं, कुछ ऑर्डर वाले होते हैं। तो जो स्पेशल केस होते हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो सुबह वीडियो अपलोड की थी नॉर्मल वाले, उनको तो लगभग-लगभग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे उस वीडियो को देख करके। लेकिन जो इसको सॉल्व करके आएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करके आएगा, वही दूसरों से आगे निकलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गँवाए हुए। एक बात और आपको बता दें कि कल वाले हमने एग्ज़ाम में देखा था कि जो एक्टिव पैसिव है ना, एक ही प्रश्न में एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव एक ही प्रश्न में पूछ लिया गया था। तो वो प्रश्न कौन-सा है वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सुबह हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर भीतरी होगा, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में सुबह हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस से, ठीक है? इम्परेटिव सेंटेंस में क्या-क्या देखने को आपको मिल सकता है, तो सबसे पहले भी1 इसमें देखने को मिलेगा, डू नॉट मिल सकता है, लेट मिलेगा, एडवाइस देखने को मिलेगी, ऑर्डर देखने को मिलेगा और रिक्वेस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले ऑर्डर से, यानी कि आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उनसे हम शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो जो ऑर्डर वाले होते हैं इनका जो एक्टिव होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो विथ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, एक विदाउट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट के साथ में होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट होता है। और जो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है उसमें केवल और केवल आपको केवल एक वर्ब ही दिखाई देती है और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और यही सारी चीज़ें जो है ना एग्ज़ाम में आपको जाकर के फँसाती हैं, क्योंकि आप नॉर्मल वाला पढ़ के गए हैं। अब जब ये आ जाता है तो फिर आप ढूँढते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, किसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, कहाँ पर बीइंग लगाना है, जबकि यहाँ पर बीइंग विंग का कोई काम ही नहीं है, आपको केवल वर्ब दिखाई देती है, तो आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में आप उसको छोड़ कर के आते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो विथ ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस होगा उनका भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। उनका अगर हम पैसिव बनाएँगे तो क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद में बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या-क्या करेंगे, लेट लगाएँगे, सब्जेक्ट लगाएँगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद में बी लगा देंगे और उसके बाद में भीतरी लगा देंगे, ठीक है? चलिए एग्ज़ाम्पल बताएँगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? लास्ट में हम पूरे प्रश्नों को मिला कर के, मतलब कि जितने भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जितने भी रूल्स पढ़ाने वाले हैं, लास्ट में उन सबको मिला करके एक हम प्रश्न बना देंगे। लगभग 4 से 5 प्रश्न हम लास्ट में करा देंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी और वैसे ही प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछे जा रहे हैं। चलिए, पैसिव इसका दूसरे तरीके से ही बनता है। एक तो लेट वाला बनता है और दूसरा पैसिव कैसे बनता है, तो दूसरे पैसिव में बड़ा ही सिंपल है, यानी कि सिर्फ़ आपको यू आर ऑर्डर टू लगा देना है और भी1, मतलब कि जो भी आपको दिया हुआ है उसके आगे केवल यू आर ऑर्डर टू लगा दीजिए और भी1 लगा दीजिए, तो ये आपका दूसरी तरह से पैसिव बनता है, ठीक है? चलिए एग्ज़ाम्पल देख, और आप एक और देख लीजिए, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला भी देख लीजिए लगे हाथ। देखिए, विथ ऑब्जेक्ट 2 तरह का बनता है, एक तो लेट से बनता है और एक केवल यू आर ऑर्डर टू लगाने से, ठीक है? विदाउट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यू आर ऑर्डर टू लगा देना है। जो वर्ब आपको दी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे यू आर ऑर्डर टू लगा देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो फिर आपको सही से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, शट द डोर, यानी कि डोर को बंद करो, गेट को बंद करो। अब ये क्या है, विद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या डोर, इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, विद ऑब्जेक्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दो तरह से करेंगे, हमने आपको बताया है, दो तरह से ये जो है सॉल्व होगा, ठीक है? पहला इसका पैसिव क्या बनेगा, तो देखिए, लेट, हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, पहले लेट लगाएँगे तो लेट लगा दिया, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द डोर उठा करके हमने यहाँ लगा दिया, लेट द डोर, फिर हमने कहा था बी भी लगाना है, बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म शट लगा दिया, लेट द डोर बी शट, ठीक है? और ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों को समझ में नहीं आता प्रेशर में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, लेट लगाएँगे, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, फिर उसके बाद में बी ज़रूर लगा देंगे और ये जो शट होगा, जो लास्ट में आप, मतलब जो शुरू में सब्जेक्ट होगा, वो बाद में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? अब इसको दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं, जो बड़ा ही सिंपल होता है। तो सिंपल में क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, यू आर ऑर्डर टू लगा देना है, ठीक है? यू आर ऑर्डर टू आगे लगा दीजिए, बाकी वही उतार दीजिए, शट द डोर, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तरह से हमने आपको बता दिया है, कोई भी आपको एग्जाम्पल देखने, कोई भी आपको जो है पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है? लास्ट में बताएँगे कैसे आप पहचानेंगे, तुरंत आप इसको सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना? लास्ट देखिएगा। अब चलिए, अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, वर्क हार्ड। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है,
ना तो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ना आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सीधे लिखा है केवल और केवल लिखा है वर्क हार्ड। अब 4 आपके सामने ऑप्शन होंगे, अब आप परेशान हो जाएँगे कि यार इसमें तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, चेंज आखिर हम किसको करें? तो याद रखिएगा ये दूसरा वाला जो है आपका केस है जिसमें कि केवल मतलब केवल और केवल आपको वर्ब देखने को मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल यू आर ऑर्डर टू इसके आगे लगा देना है और वर्क हार्ड लिख कर के निकल लेना है। यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड, बस इतना लिख कर के निकल लेना है, ठीक है? चलिए, इसका बाकी का जो होगा वो हम आपको लास्ट में इसका जो है खूब सारा एग्ज़ाम्पल आपको दे देंगे, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे विथ ऑप्शन के साथ में देंगे, तो आपको ऑप्शन कैसे छाँटना है वो भी हम आपको बता देंगे लास्ट में। चलिए दूसरा आता है एडवाइस, जिसे हम सलाह कहते हैं, ठीक है? सलाह वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपका 2 तरह का होगा। एक तो विद ऑब्जेक्ट होगा और एक विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। विद ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, उसके साथ में भी1 होगा, उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी लगा होगा, ठीक है? इसका पैसिव कैसे बनाएँगे? तो इसका पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट जो होगा ना, जो ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है इसको आगे रख देंगे, ठीक है? अब इसमें केवल भी नहीं जोड़ेंगे, इसमें शुड भी जोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि सलाह दी जा रही है ना, सलाह, सलाह देने के लिए क्या करेंगे, शुड भी जोड़ देंगे और उसके बाद में भी3 कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है? सेकंड वाला कैसे बनेगा? सेकंड वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, यू आर एडवाइस्ड टू लिख देना और भी1 लिख देना, जैसा अभी हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है? चलिए, इसका जो दूसरा बनेगा जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपको भी1 देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, उसमें आप क्या करेंगे, उसको आपने देख ली, उसको आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको केवल यू आर एडवाइस्ड टू जोड़ना है और भी1 बाद में लगा देना है, यही आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल देख लें, जैसे एग्ज़ाम्पल है हेल्प द नीडी वूमेन, यानी कि जिसको आवश्यकता है उस वूमेन की मदद कीजिए, ठीक है? एक तरह की आपको सलाह दी जा रही है। पैसिव कैसे बनाएँगे? तो द नीडी वूमेन शुड बी हेल्प्ड। क्या किया हमने? ये जो नीडी वूमेन थी इसको आगे लेकर के आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने कहा था शुड भी लगेगा, इसमें शुड भी लगेगा तो शुड भी लगा दिया और लास्ट में हमने हेल्प्ड वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगा दी। ये सलाह वाला हो गया। इसका दूसरा कैसे बनाएँगे? तो दूसरा भी हमने आपको बताया, कुछ नहीं करना दूसरे में, तो केवल यू आर एडवाइस्ड टू जोड़ देना है बस। तो यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द नीडी वूमेन, ये आपका जो द नीडी वूमेन है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द नीडी वूमेन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन वाले की। देखिए समय आपका ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा-सा समय लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। पहला वीडियो अगर आपने देख लिया है और दूसरा भी अगर आप देख लेते हैं तो दोनों वीडियो देखने के बाद में आपके एक भी प्रश्न नहीं गलत होने वाले हैं। अब एक बात और आपको बता दें, अब जो आपके एमपी पटवारी में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपके लगभग 30 प्रश्न अब इंग्लिश के आने लगे हैं, जिसमें अब आपके एक्टिव पैसिव की संख्या बढ़ रही है, ठीक है? कल से फिर पैटर्न चेंज होगा, फिर एक्टिव पैसिव अब ज़्यादा आएँगे और लगभग 10 प्रश्न एक्टिव पैसिव के आने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। रिक्वेस्ट वाले में कुछ भी नहीं करना है। जो रिक्वेस्ट होगा उसमें आपको क्या दिखाई देगा, उसमें एक्टिव वॉइस में है ना काइंडली और प्लीज़ वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है? उसको क्या करेंगे आप, पैसिव बनाते समय बस इन्हीं वर्डों को, इन्हीं शब्दों को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, बस केवल इसका एक तरह से ही बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, आपका पैसिव बन जाएगा। चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम्पल है प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ देखने को मिल गया, यानी कि आप समझ लीजिए रिक्वेस्ट की बात हो रही है, कुछ भी नहीं करना है, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है, ओपन द डोर जैसा का जैसा उसको यहाँ पर लगा देना है और प्लीज़ को हटा देना है, ठीक है? प्लीज़ को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिया और बाकी का जितना है उसको उठा करके यहाँ रख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3 तरह के हो गए आपके सारे, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्फिनिटिव भी लगे हाथ कर लेते हैं, उसके बाद में सबका एग्ज़ाम्पल एक साथ में करा देंगे। अब ये इन्फिनिटिव जो है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये कन्फ्यूज़ भी करता है। क्यों? ये आपका टेंस वाले से कन्फ्यूज़ करेगा। कैसे कन्फ्यूज़ करेगा? आइए देख लेते हैं। इन्फिनिटिव होता क्या है? तो 2 प्लस भी1 जहाँ पर लगा रहता है वो आपका इन्फिनिटिव होता है, ठीक है? चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो एक्टिव होगा ना, वो एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखिए सब्जेक्ट होगा, उसमें इज़ एम आर होगा, साथ में टू लगा होगा और उसके बाद में भी1 लगा होगा, ठीक है ना? ये क्या करता है, तो निकट भविष्य में जो भी काम करने वाले हैं आप, उसके बारे में ये बताता है। स्ट्रक्चर समझ गए? सब्जेक्ट लगा रहेगा, इज़ एम आर लगा रहेगा, टू लगा रहेगा और भी1 लगा रहेगा, ठीक है? पैसिव इसका सर कैसे बनाएँगे? तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना? जो आपका पीछे वाला मतलब कि जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद में इज़ एम आर को आप जैसे का जैसा रखेंगे, टू लगा देंगे, उसके साथ में केवल और केवल आपको बी लगा देना है। उसके बाद में वही जो पहला स्ट्रक्चर आप देख कर के आए हैं, भी3 बाई सब्जेक्ट। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, पीछे जो रहता है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्टिव का, ठीक है? उसके बाद में यही जो क्रिया है इज़ एम आर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? टू ऑलरेडी लगा हुआ तो टू भी लगा देंगे। बस केवल इसमें करना सिर्फ़ इतना है कि जो बी है इसको बी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देना है, बाकी भी3 और बाई और सब्जेक्ट ये आपको ऐसे ही ऐसे का ऐसा इसमें जोड़ देना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए, शी इज़ टू बाई अ कार, ठीक है? अब इसमें क्या बता रहा है कि वो जो है ना एक कार खरीदने वाली है, यानी कि आगे की बात बता रहा है, फ्यूचर की बात बता रहा है कि वो जो है एक कार खरीदने वाली है। टू ज़रूर देख लेना, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये टू अगर आप नहीं देखे तो सीधे आप इज़ देखेंगे और इज़ के बाद में आप सीधे बीइंग ढूँढना शुरू कर देंगे। भाई बीइंग कहाँ है? बीइंग कहाँ है?
और इस चक्कर में अगर आप पढ़े और आपने टू नहीं देखा और बीइंग वाला आप आंसर लगा कर चले आएँगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ज़रूर देख लीजिए कि ये पूछ क्या रहा है, टू तो नहीं लगा, अगर टू लगा है तो फिर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ए कार है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा कर के ले आएँगे, सब्जेक्ट बनाएँगे, ठीक है? ए कार आगे आ गया, उसके बाद इज़ को इज़ लगा दिया, टू का टू लगा दिया, केवल क्या ऐड करना है, केवल बी ऐड करना है। तो बी हमने ऐड कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? तो ब्रिंग ब्रिंग लाने वाली है ना, ब्रिंग की बात हो रही है, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बाई नहीं है, यहाँ पर ये वाला बाई नहीं है, यहाँ पर BUY है, ठीक है? थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, BUY। तो ब जो बाई BUY वाला बाई है, उसको हम क्या कर देंगे, उसको ब्रॉट कर देंगे, बाई कर देंगे और हर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा समझिए इसको, क्यों? इसलिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होंगे जो मेन कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे। नॉर्मली जो प्रश्न होते हैं टेंस वाले उसको हर कोई कर लेता है देख कर के। तुरंत जो सुबह हमने को आपको ट्रिक बताई है ना, कैसे आप सीधे वर्ब देखेंगे, वर्ब के बाद में बीइंग देखेंगे, बीइंग जिसमें मिल रहा है आंसर मार के आगे निकल जाएँगे। जिसमें बी मिल रहा है, विल बी, शैल बी मिल रहा है, उसको आंसर मार के आगे निकल जाएँगे। तो वो तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो दिमाग लगाने वाली बात है वो इसमें है। 2 से 3 प्रश्न ये आएँगे और यही जो है वो कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे, ठीक है? चलिए, अब एक जगह और यूज़ होता है इन्फिनिटिव, वो कहाँ पर? तो हैज़, हैव और हैड के साथ में टू प्लस वी1 का भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। देख लीजिए इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है? उसके बाद में हैज़, हैव, हैड होगा, उसके बाद में टू होगा, फिर वी1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम पैसिव में कैसे बनाएँगे? तो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठा कर के आगे ले आएँगे, तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। उसके बाद हैज़, हैव, हैड में से जो भी है उसको वहाँ पर रख देंगे, टू लगा देंगे इसमें। इसमें भी वही करना है, केवल बी इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, बाई लगा देना है और सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है? एक बार फिर से समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट जो होगा, उस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ ले आएँगे, ठीक है? हैज़, हैव, हैड में से जो भी होगा उसको वैसे का वैसे ही रख देंगे और टू लगा है, टू लगा ही रहेगा। केवल इतना करना है कि हमको बी एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। बी के बाद में आपको V3 लगा देना है, बाई लगा देना है और सब्जेक्ट लगा देना है। वही आपका पैसिव वाला जो स्ट्रक्चर, वो यहाँ का यहाँ ऐसे का ऐसा फॉलो हो जाएगा, ठीक है? आप कहेंगे सर हैज़, हैव के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर टू लगा हुआ है ना, टू के साथ में हमेशा V1 आता है। इसलिए टू के साथ में V1 का यूज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है? लेकिन जब हम पैसिव बनाएँगे, तो पैसिव में तो हमेशा V3 ही आता है, उसके साथ में V1 नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, देखिए एग्ज़ाम्पल से समझा दें आपको, देखिए। तो ही हैज़ टू बाय अ न्यू बेड, यानी कि इसमें क्या है, इसमें मेनली टू लगा क्यों है? टू इसलिए लगा कि कंपल्सन को दर्शाता है, यानी कि ये काम तो आपको ज़रूर करना ही पड़ेगा। यानी ही हैज़ टू बाय अ न्यू बेड, उसको एक नया बैट खरीदना ही पड़ेगा। मान लीजिए उसका कोई बैट टूट गया है, अब वो खेलने जा रहा है तो उसको नया बैट खरीदना ही पड़ेगा, यानी कि कंपल्सन को ही दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर जो है टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए, फिर से ये बाई वही वाला हो गया, ठीक है ना? 1 मिनट, इसको फिर से आप केवल BUY कर लेंगे, ठीक है ना? BUY कर लेंगे, ठीक है? बाई माने खरीदना होता है। चलिए, अब सॉल्व करिए। आप क्या करेंगे, ए न्यू बैट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट इसको उठा ले आएँगे आगे, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? ए न्यू बैट, हैज़ लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा है, ठीक है? टू लगा है, टू लगा देंगे। अब केवल करना क्या है, केवल बी इसमें ऐड कर देना है। बी ऐड कर दिया, अब जो बाई है, इस बाई का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। बाकी ये बाई कौन-सा है, ये आपका वो वाला बाई है, किसका? पैसिव वाला, तो ये बाई यहाँ पर लग जाएगा और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ एक साथ में, जैसे क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी में आ रहे हैं। चलिए, पहला देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ाया है, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, ओपन द डोर, ठीक है? ओपन द डोर। अब आपको इसमें सर्च करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, द डोर मस्ट बी ओपेंड। मस्ट कहाँ से आ गया सर? मस्ट की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई थी। चलिए, पहला गलत हो गया। द डोर विल बी ओपन, बिल की भी बात नहीं की जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि ये बिल सेल की तो बात ही नहीं की जा रही है। अब बस आपको केवल इतना ढूँढना है, यू आर ऑर्डर टू कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये दिख रहा है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन देखने भी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको यू आर ऑर्डर टू दिख जाता है और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो बस वही ऑर्डर वाला आपका आंसर हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ये प्रश्न आ चुका है एमपी पटवारी में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब यहाँ पर आपको सीधी दिखाई दे रहा है कि ये तो रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ इंटर बाय द लेफ्ट डोर, यानी कि आप जो है बाएँ बाएँ दरवाजे से ही अंदर आइए, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस आप ये देखेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड कहीं पे लगा हुआ है क्या? रिक्वेस्टेड जहाँ पर नहीं लगा होगा वो गलत हो जाएगा। लेट द डोर बी एंटर्ड बाय यू, नहीं, हमको तो केवल रिक्वेस्टेड जो है ना, 2 में दिखाई दे रहा है, किसमें? यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर और द लेफ्ट डोर इज़ रिक्वेस्टेड टू बी एंटर, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कहीं पर भी हमको रिक्वेस्टेड नहीं दिखा रहा है। हमने पहले भी कहा था, जहाँ पर भी प्लीज़ लगाया जाए, केवल एक तरह से बनेगा, उस प्लीज़ को हटाएँगे और रिक्वेस्ट को लगाएँगे, ठीक है? तो रिक्वेस्ट अब यहाँ पर पहला तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है? दूसरा भी आपका, ये तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा और चौथा क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्या कहा जा रहा है? द लेफ्ट डोर इज़ रिक्वेस्टेड टू, यानी कि लेफ्ट वाला जो डोर है वो ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। डोर थोड़ी ना आपसे रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट तो यू मतलब आपसे की जाएगी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी सुबह देख लीजिए। अगर पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर आपको देखने को मिलेगा। सर्च कर लीजिएगा सक्सेस जंक्शन, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी पीक्यूआरएस वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और आपको एक बात और बता दें, ये वनरक्षक, एमपीएसआई सबके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और हाँ, जीके, जीएस और साइंस की एक वीडियो हमने बनाई है, ठीक है? उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अभी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो यही बता रहे हैं कि सर उस वीडियो से हर शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 7 से 8 प्रश्न उस एकमात्र वीडियो से आ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको एक साथ कंपाइल करके हमने वीडियो बना दिया है और उस वीडियो में से हर शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, 2x स्पीड पे करके आप देख करके ज़रूर जाइएगा अगर आपका अगले कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, ठीक है? चलिए इसका आंसर बी हो गया, हमने आपको बता दिया। हाँ, यही वाला सॉल्व कराया था ना अभी? हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है शट द डोर, डोर को बंद कर दो, ठीक है? अभी हम एग्ज़ाम्पल ऊपर करा के आए हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मतलब उसमें ऑप्शन में कैसे दिया रहेगा? देखिए, लेट द डोर बी शट, ठीक है? द डोर इज़ शट, इज़ कहाँ से आ गया? ठीक है? यू शट द डोर, ये इसमें तो पहले यू ही आ जा रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यू शुड बी शट द डोर, अब इसमें कोई इच्छा तो बताई नहीं जा रही है, मतलब ये तो कहा नहीं जा रहा है कि भाई भाई आपको यार बंद कर देना चाहिए डोर, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है? और ऑर्डर का दूसरा वाला हमने क्या बताया था, या तो आपको ये दिख जाए कि कहीं पर ऑर्डर लिखा हुआ मिल जाए, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर रहा है। उसमें क्या था कि पहले आप लेट लगाएँगे, उसके बाद जो डोर है इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, तो लेट द डोर हो जाएगा। उसके बाद में केवल बी लगा देंगे और उसके बाद में ये शट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है। तो ये लेट द डोर बी शट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा कैसे बनेगा? दूसरे में कुछ नहीं करना है, बस खाली कि यू आर ऑर्डर टू शट द डोर हो जाएगा, ठीक है? केवल यू आर ऑर्डर टू आगे लगा देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेट अप अर्ली, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको सलाह दी जा रही है, भैया सुबह जल्दी जग जाया करो, ठीक है ना? अगर पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, सुबह जल्दी जग जाया करो, यानी कि आपको सलाह दी जा रही है। अब सलाह देने के लिए क्या करते हैं? आइए देख लेते हैं। यू विल बी गेट अप अर्ली, विल बी यानी कि आपको कंपल्सन तो करना रहा कि नहीं भाई तुम्हें जगना ही जगना पड़ेगा, यानी कंपल्सन नहीं है तो पहला गलत हो जाएगा। अब केवल आप ये देख लीजिए, अगर आपको सलाह दी जा रही है तो एडवाइस कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? रिक्वेस्ट तो आपसे की नहीं जा रही कि भाई रिक्वेस्ट यार जग जाया करो यार, यार जग जाओ, रिक्वेस्ट तो की नहीं जा रही है, ठीक है? अब जहाँ पर भी आपको एडवाइस्ड लगा दिख जाए, केवल वही आप सर्च करेंगे। एडवाइस्ड आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको कहीं देखना ही नहीं है, ठीक है ना? एडवाइस्ड मिल गया यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, अब वो क्वेश्चन करते हैं जो मतलब कि एक और कर लें उसके बाद करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना? लास्ट वाले को। देखिए, अगला है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये क्या कर रहा है? ये आपसे ऑर्डर भी दे रहा है और ये आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता है। अब दोनों एक साथ में दिया होगा तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा और नहीं तो आपका एक ही आंसर होगा। देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई 1 गिलास पानी ले आ दो, ठीक है ना? भाई 1 गिलास पानी ले आ दो, ठीक है? अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में पहला है यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है तो ये भी आपका हो सकता है। दूसरा देखें, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, अरे ये तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने लेट लगा करके सॉल्व किया था, तो ये भी आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखा, ए एंड बी बोथ, हाँ बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बनेंगे। कौन से? ये ऑर्डर भी देने वाला बन जाएगा, उसी एक का जो है ना दोनों तरह से बना दिया, ठीक है? विद ऑब्जेक्ट वाले का दोनों बना दिया यहाँ पर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी लाओ, इसमें ऑर्डर वाला भी उसने बना दिया है और लेट वाला भी बना दिया है, तो ये दोनों आपके सही आंसर हो जाएँगे, ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया था उन्होंने, एक ही जो है आपको क्वेश्चन पूछा था, उसी में एक्टिव से पैसिव बदलने को दे दिया था और पैसिव से एक्टिव बदलने को दे दिया था। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कॉर्पेट हैज़ बीन टॉर्न, ठीक है? अब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। अब ऑप्शन बहुत बड़े-बड़े हो जाएँगे इसलिए हम ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं, केवल आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या है? पहला वाला दिया हुआ एक्टिव में और इसको आपको पैसिव में बदलना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ईडी लगा हुआ दिख गया, ठीक है? ईडी लगा हुआ दिख गया, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा देखिए, इवन द कॉर्पेट हैज़ बीन लगा हुआ मिल गया है। सर हैज़ बीन लगा हुआ जब मिल गया है, तो इस हैज़ बीन का क्या करेंगे? ये तो पैसिव में दिया हुआ है, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है और दोनों को एक साथ चेंज करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला एक्टिव से पैसिव में देखिए, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कॉर्पोरेट हैज़ बीन टॉर्न, ठीक है? अब ऑप्शन में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहाँ पर बीन को हटा करके हैज किया गया है। तो ऑप्शन सबसे पहले पी से शुरू करेंगे, तो ही हैज टॉर्न इवन द कॉर्पोरेट, ये इसका क्या हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक है ना? बीन को हटा करके और पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया, ठीक है? ही हैज टॉर्न इवन द कॉर्पोरेट, ये इसका पहला वाला आंसर हो गया। ऊपर वाला देखते हैं, तो सेवरल आइटम्स इन द रूम डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, क्या कर देंगे? सेवरल आइटम्स पीछे से बनाएंगे ना, सेवरल आइटम्स इन द रूम, ठीक है? इन द रूम
डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, ईडी यहाँ पर लगा देंगे, बाय द बर्गलर, ठीक है। एक काम और यहाँ पर कीजिए, वाज वर्ड यहाँ पर लगाना शायद भूल गए, तो वाज वर्ड लगा देंगे, ठीक है ना। वाज, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ना आपका आइटम्स है, आइटम्स क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सेवरल आइटम्स वर इन द रूम डिस्ट्रॉयड बाय बर्गलर, ठीक है। ये तो इसका एक्टिव से पैसिव बन गया पहले वाले का, और दूसरे का पैसिव से एक्टिव बना दिया, यही आपका आंसर था। और 4 आपको ऑप्शन बड़े-बड़े दिए हुए थे, यही प्रश्न बड़े-बड़े दिखाई देते हैं, सब कहते हैं बहुत बड़े-बड़े प्रश्न आए थे, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कोई आपका एग्जाम नहीं था एमपी पटवारी का, कल आपका एग्जाम होगा, तो कल हम सबसे पहले जो एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमने नए वीडियो कौन-कौन से बना दिए हैं, तो पीक्यूआरएस वाला वीडियो हमने बना करके अपलोड कर दिया है, ठीक है। सामान्य प्रबंधन का केस स्टडी वाला वीडियो हमने बना करके अपलोड कर दिया है। जो ज़्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन सब का हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद नरेशन रह जा रहा है, तो नरेशन की वीडियो भी हम बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे। जीके जीएस वाली वीडियो जरूर देख करके जाइए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जल्द ही मिलते हैं, इसकी फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।